हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन ईयर 25 द चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ 7 to the power 1 by 3 plus 11 to the power 1 by 12 whole to the power n is 183 डैश. कितने टर्म्स हमें निकालना है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. क्वेश्चन नोट करिएगा, एक बार खुद से प्रयास करिएगा, फिर सोल्यूशन पाइएगा. उम्मीद करता हूँ आपने एक बार प्रयास कर लिया होगा. तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं. तो सबसे पहले तो हम इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, है ना. इसका जो जनरल टर्म होना चाहिए इस एक्सपांशन का, ये होना चाहिए TR+1 शुड बी NCR. जो पहला टर्म है वो है 7 की पावर में 1/3 टू द पावर हो जाएगा n-r. और दूसरा टर्म है 11 की पावर में 1/12 टू द पावर r. ठीक. अब हमें कह रहा है कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म. इंटीग्रल टर्म मतलब बेसिकली इंटीजर होना चाहिए. इंटीग्रल टर्म तभी बनेगा जब पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, है ना. जब आर इस ट्वेल्व काट देगा तब इंटीग्रल बनेगा. इंटीजर तभी है ना, पावर काटना जरूरी है ना. तो जो पहली जो कंडीशन है आर मस्ट बी क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए. मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए आर, है ना. तो आर के अपन स्टार्ट क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग आर की लिस्ट में 0 ले सकते हैं. 0 से भी तो कट ही जाएगा कि ये 1 हो जाएगा आर 0. फिर 12 हो सकता है, फिर 24, फिर 36, 48, इस तरह बढ़ता जाएगा. और टोटल हमें बेसिकली कितने टर्म चाहिए? हमें बेसिकली 183 टर्म्स चाहिए. और आपसे एन पूछ रहा है क्या होगा. तो इस तरह से ये टोटल आपके 183 टर्म्स होने चाहिए. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हर एक आर की वैल्यू के लिए एक टर्म आपको मिलेगा. 183 टर्म सही, तो आर की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे. तो हम देखेंगे कि आर की वैल्यू ये हो गया. दूसरी बात, हम एन के बारे में बात करें. एन क्या होना चाहिए? अब देखिए एन माइनस आर जो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो सीधी बात है भाई, आर तो 12 का मल्टीपल ही है. तो हम भी कह सकते हैं एन माइनस, तो हम पहला तो ये हो सकता है कि ये हो जाएगा कि एन माइनस आर इज मल्टीपल ऑफ 3. पहला तो ये होगा मल्टीपल ऑफ 3. और इन अदर ये भी बोल सकते हैं कि एन इज मल्टीपल ऑफ 3. ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट. अब ऐसा क्यों? n इज मल्टीपल ऑफ 3, है ना. n इज मल्टीपल ऑफ 3 क्यों भाई? क्योंकि देखो ये तो जो अगर n 3 का मल्टीपल हुआ, है ना, यहीं पे लिख के बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे n माइनस आर की बात हो रही है. ये सपोज 3 का मल्टीपल है और 12 का मल्टीपल है. 12 म्यू ले लेते हैं. तो दोनों में 3 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा. 3 कॉमन निकलेगा तो वो 3 का मल्टीपल ही होगा. 3 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा लैम्डा माइनस 4 म्यू, राइट. तो अगर ये 3 का मल्टीपल है और ये तो 12 का मल्टीपल है ही, तो 3 का ओवरऑल जाएगा. तो कुल मिला के कह सकते हैं कि n 3 का मल्टीपल होगा तो काम मेरा बन जाएगा. n 3 का मल्टीपल होना चाहिए, बट विद द कंडीशन अप्लाइड कि n की वैल्यू जो है n शुड बी मोर देन इक्वल टू आर होना चाहिए. n शुड बी मोर देन इक्वल टू आर. एन आर इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है. n छोटा नहीं हो पाएगा उससे. ठीक है. अब बात करते हैं आर की, जो ये आखिरी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी इसकी बात करते हैं. ठीक है. अब 183 टर्म्स है तो अपन निकाल लेते हैं. 183 टर्म कितना आएगा? 183 ए फर्स्ट टर्म जो होता है ए प्लस, है ना, ए प्लस 182 डी आएगा. इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म तो 0 दिख ही रहा है. 182 डी के लिए 12 है. तो जब 182 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2184. तो यहाँ जो टर्म आएगा इस जगह पे वो आ जाएगा 2184. ये हो जाएगा आपको 183rd टर्म ऑफ द सीरीज, और ये हो जाएगी आर की वैल्यू. तो हम कह सकते हैं उन दिस केस आर की जो वैल्यू हो जाएगी, जब आर की वैल्यू हो जाएगी 2184, उस वक्त हमें टोटल 183 टर्म्स मिलेंगे और वो सारे के सारे 12 को कैंसिल करेंगे, है ना, आर कैंसिल करेंगे. अब बात करते हैं एन की बात करेंगे. हमें निकालना तो एन है. एन आर से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए. तो अगर मैं कंसिडर करूं कि एन की वैल्यू मेरी 2184 ही है तो मेरा बात बन जाएगा. क्यों? क्योंकि एन आर से इक्वल हो सकता है और ये 3 का मल्टीपल भी है 2184. एन की एक ही कंडीशन थी, एन 3 का मल्टीपल होना चाहिए. दूसरी कंडीशन थी एन आर से इक्वल या बड़ा होना चाहिए. तो 3 का मल्टीपल भी है और आर के इक्वल भी है. तो एन की वैल्यू लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 2184. इस यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे यूज किया लीस्ट वैल्यू. लीस्ट वैल्यू ऑफ एन यहाँ पे लीस्ट वैल्यू वर्ड यूज़ किया हुआ है. पर सीधी बात है एन की और भी वैल्यूज हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, है ना. और जो कि मतलब आप कह सकते हैं जहाँ पे n3 का मल्टीपल हो और r इस नंबर से बड़ा. पर लीस्ट वैल्यू में 2184 लीस्ट होगी, इससे कम नहीं हो पाएगा. तो 2184 ऑप्शन में है क्या? 2184 फर्स्ट ऑप्शन ए ही है. तो ए विल बी फाइनल आंसर.